हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। कांग्रेस ने 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद का समर्थन करने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने कहा है कि वो राज्यों और जिलों के हेडक्वार्टर पर विरोध प्रदर्शन करेगी और भारत बंद को सफल बनाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। किसानों ने पहले ही 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया हुआ है और अब कांग्रेस पार्टी ने भारत बंद को अपना समर्थन दे दिया है। 8 दिसंबर को किसानों का भारत बंद है और कांग्रेस ने भारत बंद को समर्थन दिया है। राजधानियों और जिला मुख्यालयों में कांग्रेस प्रदर्शन को सफल बनाने की कोशिश करेगी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, इस तरह की जानकारी दी गई है। कांग्रेस पार्टी अब किसानों के साथ भारत बंद में जुड़ती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस का कहना है कि जिला मुख्यालयों में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता बंद को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। घोषणा करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद का, जो किसानों के समर्थन में भारत बंद का आह्वान हुआ है, उसका पूरे तौर पे समर्थन कांग्रेस पार्टी का है। राहुल गांधी जी ने हस्ताक्षर अभियान, किसान सम्मेलन, ट्रैक्टर रैलीज करके एक जो आवाज उठाई थी किसानों के पक्ष में, उसी आवाज को हम बुलंद करते हुए 8 दिसंबर को हमारे जिला मुख्यालयों पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालयों पर, तमाम जगह प्रदर्शन किए जाएंगे और इस बंद को सफल बनाने में कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। तो कांग्रेस के इस फैसले के बाद एबीपी न्यूज से कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता है कि किसानों का भला हो। 60 साल के राज में कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। कृषि कानून किसानों के हक में है, ये कहा है कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने। उन्होंने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि किसानों का भला हो। कांग्रेस ने 60 साल में किसानों को क्या दिया है, ये सवाल कैलाश चौधरी ने उठाए। कृषि कानून से किसानों को फायदा होगा, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने ऐसा कहा। और एबीपी न्यूज से कांग्रेस के स्टैंड के बाद कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि विपक्ष बिल्कुल नहीं चाहता कि किसानों का भला हो। कांग्रेस, उन्होंने सवाल किया कि 60 साल में कांग्रेस ने किसानों को क्या दिया है। कृषि आंदोलन को लेकर आपको बता दें, किसान आंदोलन को लेकर लगातार राजनीति भी तेज होती जा रही है। विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमला कर रही हैं और दूसरी तरफ एबीपी न्यूज से कृषि राज्य मंत्री ने कांग्रेस के स्टैंड के बाद साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष नहीं चाहता कि किसानों का भला हो। कांग्रेस से सवाल किया कि 60 साल में कांग्रेस ने किसानों को क्या दिया। बंद का ऐलान किया गया 8 तारीख को, कांग्रेस ने उसके समर्थन का ऐलान किया है। आज अकाली दल के नेता भी अलग अलग पार्टियों से मिल रहे हैं। कांग्रेस समर्थन कर रही है भारत बंद का। मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस भड़का रही है और इसके अगर इनको इतना ही किसान का भला सोचना था तो 60 साल इन्होंने शासन किया था। 60 साल में ये चीजें सारी पहले लागू कर लेते, लेकिन उन्होंने किसान का हित का निर्णय नहीं किया था। उनका तो उद्देश्य ये है कि सिर्फ पॉलिटिक्स करो, राज करो और किसान का भला। अगर योजना भी बनी है तो अटल जी के समय में किसानों के लिए फसल बीमा योजना है या किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड प्रारंभ हुआ है। उसके बाद में एमएसपी है, एमएसपी को 1.5 गुना करना है तो मोदी जी की सरकार के अंदर हुआ है। तो इस तरह से आज एफपीओ बनाए जा रहे हैं। सारा कुल मिलाकर किसान को अब आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनाना है, तो उसी के लिए ये योजना बन रही है। लेकिन कांग्रेस है जो 60 साल कुछ कर नहीं पाई, अब जब किसान का भला हो रहा है तो उसके अंदर ये लोग अड़ंगा डाल के और किसानों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जो 9 तारीख को बैठक है, आपको लगता है कि सरकार और किसानों के बीच बात बन पाएगी और ये जो दिक्कत भी हो रही है लोगों को वो खत्म होगी, आंदोलन खत्म होगा? बिल्कुल, हम हर उस बैठक में आश्वस्त हैं और निश्चित रूप से किसानों की हर समस्या के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, किसानों के साथ है और किसानों को नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा करना है। और निश्चित रूप से आने वाली बैठक के अंदर हमें पूरा भरोसा है कि इसका समाधान निकलेगा और देश के अंदर शांति बनी रहेगी। कैलाश जी, बात कहाँ अटक जा रही है, क्यों नहीं बात आगे बढ़ पा रही है और ये आंदोलन खत्म हो पा रहा है? ऐसा है कि भारत सरकार की ओर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और कल भी 5वें दौर की बैठक हुई जिसमें शांतिप्रिय और सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बैठक हुई है। और हमें पूरा विश्वास है कि देश का किसान इस बात को समझेगा कि जो बिल पास किए गए हैं अभी लोकसभा और राज्यसभा में, तो उसमें किसानों का हित है। जो आज़ादी दिलाने वाले बिल है, किसान को पहली बार अपनी फसल को अपनी मनचाही व्यक्ति को और मनचाही राज्य के अंदर वो जाकर बेच सकेगा जहां उसको अधिक रेट मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी इशू है, तो उसके अंदर भी फसल बोने से पहले उसको रेट मिल जाएगी, इसका उसको इंश्योर हो जाएगा। तो ऐसे महत्वपूर्ण बिल है और निश्चित रूप से ये किसानों की इनकम डबल करने में सहायक होंगे। और ये सारी चीजें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर भी थी
तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले इस समय के अंदर जो हम पहले से कहते हैं कि बिचौलियों से हमें छुटकारा मिलना चाहिए, तो इस बिलों के माध्यम से बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा और किसान को आज़ादी देने की बात हमारे किसान संगठन और वर्षों से करते आए। तो आज ये चीज़ जब हो रही है तो ऐसे समय में जो लोग इसके अंदर बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं तो ये विपक्ष है। विपक्ष नहीं चाहता कि किसान का भला हो। 60 साल इन्होंने किसान को सिर्फ बरगलाया, भड़काया, लेकिन किसान ये काम कर रहा है। नहीं, लेकिन किसानों से जो बातचीत हो रही है वो तो कह रहे हैं कि हालांकि आप लोगों ने कहा है कुछ संशोधन के लिए भी आप लोग तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि कानून वापस लिया जाए तभी वो बात मानेंगे। मैंने ये कहा ना कि किसानों के लिए बिल वापस लेना तो जो महत्वपूर्ण अच्छी बातें इसके अंदर बिल में हैं, और उसके बाद में संशोधन अगर उनको कहीं डाउट है और नया कोई विषय उसमें ऐड करना है तो उसके लिए संशोधन करने के लिए हम तैयार हैं। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि इस आने वाले समय के अंदर किसान इस बात को समझेंगे और राजनीति से परे होकर अगर सोचेंगे तो इस बिल के अंदर निश्चित रूप से लाभ है। लेकिन कांग्रेस का कल्चर और कम्युनिस्टों का कल्चर जो रहा है, हमेशा फूट डालो, राज करो, भड़काओ और देश की चिंता कम और खुद की चिंता अधिक इन्होंने 60 साल की है। इसलिए मैं सोचता हूं कि अब देश का किसान है वो समझ जाएगा, समझदार है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं बनाई है आज, चाहे वो किसान सम्मान निधि योजना हो जिसके अंदर और उनका बजट हो, तो बजट के अंदर भी प्रावधान जो किया है वो बढ़ाकर किया। यूपीए के समय के अंदर कृषि का जो बजट होता था वो मात्र 13 या 14 हजार करोड़ रुपए होता था, जो आज 1,37,000 करोड़ रुपए बजट है। तो उनसे 10 गुना अधिक बजट है और उसमें भी 75,000 करोड़ रुपए तो किसान सम्मान निधि के तौर पर डायरेक्ट किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए की किस्त से डाला। लेकिन कराची बात कहाँ अटक जा रही है? और देखिए हमारे साथ दिल्ली से प्रफुल्ल श्रीवास्तव मौजूद है। प्रफुल्ल, कांग्रेस को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जिसमें कांग्रेस ने यह फैसला किया कि वो 8 दिसंबर को किसानों को समर्थन देगी। इसके साथ ही किसानों की बैठक पर जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और मुंबई से रौनक कुकड़े भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, जो हमें आज अकाली दल और शिवसेना के बीच होने वाली बैठक पर अपडेट देंगे। सबसे पहले प्रफुल्ल, मैं आपके पास आ रहा हूं। ऐसे वक्त में जब सरकार किसी तरीके से किसानों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस का ये स्टैंड कैसे देखें इसको? देखिए, किसानों ने जब ये आंदोलन शुरू किया तो किसानों ने कहा था कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो हमसे दूर रहे, हमारे मन से दूर रहे। लेकिन ये मुद्दा ऐसा है कि राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि उनको मौका लगा है सरकार को घेरने का और कांग्रेस ये मौका चूकना नहीं चाहती, इसीलिए जो 8 तारीख का ऐलान हुआ है भारत बंद का, कांग्रेस ने इसमें अपना समर्थन दे दिया। और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जब ये 8 तारीख का बंद होगा उसमें न सिर्फ कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगाएगी बल्कि जगह जगह प्रदर्शन करेगी। इसमें जिले लेवल से लेकर राज्य की राजधानी से लेकर प्रदेश में हर जगह प्रदर्शन करने का फैसला किया है। तो कांग्रेस इस मुद्दे को और बड़ा करना चाहती है। एक तरफ किसान और सरकार के बीच की जो बातचीत है वो नहीं हो रही है और उसके बीच में जो भारत बंद है, कांग्रेस इस मुद्दे को सरकार को घेरने के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है। और जो भारत बंद है उसको सफल करने के लिए कांग्रेस ने अब पूरी ताकत लगा दी है। उनका कहना है कि पूरी ताकत लगाई जाएगी 8 तारीख को भारत बंद करने में। तो कांग्रेस को एक बैठे बिठाए मुद्दा मिला है जिसको अब कांग्रेस आगे ले जाना चाहती है। जी प्रफुल्ल, आप रहे हमारे साथ। जैनेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए। जैनेंद्र, किसानों की अहम बैठक चल रही थी और इस बीच में कांग्रेस ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया। इस पर भी कुछ चर्चा होगी किसानों के बीच और अभी तक हुआ क्या है, पहले ही बताइए। जी देखिए, कांग्रेस एक स्वतंत्र पार्टी है और देश में जो कुछ भी हो रहा है उस पर समर्थन देना या विरोध करने के लिए वो स्वतंत्र है। किसानों का जो पूरा प्रदर्शन है दिल्ली की सीमाओं पर या उससे पहले पंजाब में जो चल रहा था, उसमें कांग्रेस का सीधे तौर पर जो है ना तो कांग्रेस की सीधी कोई भागीदारी थी, ना ही किसान नेताओं को इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि कांग्रेस समर्थन कर रही है या विरोध। किसानों का जो किसान नेताओं की जो बैठक है वो 11 बजे शुरू हुई। आदर्श पहले पंजाब की जो जत्थेबंदियां हैं यानी जो संगठन है उनकी बैठक हो रही है। उसके बाद वो बैठक खत्म होने के बाद 2 बजे के बाद जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा यानी अन्य राज्यों के जो किसान संगठन है उनकी बैठक होगी और शाम 4:30 बजे किसान संगठन जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एक बार फिर से रोजाना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जहां तक आपने चर्चा का विषय पूछा तो कल जो बैठक हुई सरकार के साथ उसकी समीक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा 8 तारीख को जो भारत बंद है जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे कांग्रेस के संदर्भ में, उस भारत बंद को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ 9 तारीख को जो सरकार के साथ बैठक है उसमें किस तरीके से अपनी बात को रखना है। सरकार ने चूंकि कहा है, इन लोगों को भरोसा दिया है कि हम लिखित तौर पर आपको बताएंगे 9 तारीख का मसौदा, तो कहीं ना कहीं तमाम जो आंदोलन की रणनीति है, समीक्षा और आगे की रणनीति, इन्हीं चीजों पर बैठक में विचार होता है और यही सब कुछ चल रहा है। जी आदर्श। अपने जैनेंद्र हमारे साथ। रौनक कुकड़े भी मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रौनक, बड़ा अहम है कि कृषि किसान आंदोलन को लेकर राजनीति भी तेज हो गई। अलग अलग दल एक दूसरे से बातचीत करने में लगे हुए हैं, आंदोलन को तेज बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब उसी सिलसिले में वहां पर अकाली दल के नेता पहुंचने वाले हैं उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए। कब तक होगी ये मुलाकात, क्या कुछ बातचीत हो सकती है?
देखिए आदर्श, कुछ देर पहले ही अकाली दल के 5 नेता जो है वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए उनके सरकारी निवास वर्षा पर पहुंच चुके हैं और ये बैठक जो है अब से 2 से 3 मिनट में शुरू भी हो जाएगी। मुख्य तौर पर अकाली दल के जो नेताओं की ओर से हमें बताया गया है, किसानों का जिस तरह से दिल्ली की बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है और उसमें अकाली दल ने जिस तरह से भूमिका इसके पहले जब ये बिल केंद्र सरकार ने पास किया था उसके बाद ली थी और सरकार से बाहर तक अकाली दल निकल गई, तो कुल मिलाकर किसानों की क्या अड़चन है और ये कानून किस तरह से किसानों को नुकसान पहुंचा सकता है, ये डिटेल्स देने के लिए प्रकाश सिंह बादल के कहने पर अकाली दल के नेता जो है वो उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए आए और कुल मिलाकर देश के बाकी भी रीजनल पार्टीज के नेताओं से मुलाकात कर समर्थन जुटाने की कोशिश जो है इस माध्यम से की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि 8 तारीख के जिस बंद का ऐलान किसानों की ओर से किया गया है, जिसे अभी कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दे दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि अकाली दल के नेताओं की मुलाकात के बाद क्या शिवसेना भी 8 तारीख का जो बंद किसानों ने बुलाया है उसको समर्थन देने का ऐलान करती है या नहीं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। जी आदर्श। जी रौनक, आप रहे हमारे साथ। एक बार जैनेंद्र का रुख मैं कर लेता हूं। जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से लगातार जुड़े हुए। जैनेंद्र, मुझे एक बात बताइए, किसान नेताओं की तरफ से पहले भी ये स्पष्ट किया जा चुका है कि वो अपना मंच किसी को नहीं देंगे। जिस तरह की पहले घटनाएं होती रही ऐसे किसी को नहीं करने देंगे। उनकी अपनी बात है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। ऐसे में सभी दलों के बीच होड़ से मच गई है किसी भी तरीके से इस आंदोलन को अपना बना लेने की। देखिए आदर्श, बिल्कुल किसान सड़कों पर है और एक अभूतपूर्व स्थिति है दिल्ली की सीमा पर, और आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार का रुख जो है वो किस कदर नरम है। तो जाहिर सी बात है इस मुद्दे पर हर पार्टी अपनी तरफ से जो है वो सरकार किसानों की सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही है। अगर वो विपक्ष में है तो सरकार पर हमला कर रही है, ताकि कुल मिलाकर के जब चुनाव आए तो चुनाव में किसान जो है वो उस पार्टी का समर्थन करें। लेकिन फिलहाल किसानों का जो आंदोलन है बहुत ही सोच समझकर किसान नेताओं ने अपने मंच को राजनीतिक दलों से, राजनीतिक दलों के नुमाइंदों से दूर रखा है। जो विवादित पृष्ठभूमि के लोग हैं उनसे भी परहेज किया जा रहा है और कुल मिला के कवायद यह है कि फोकस किसानों के मुद्दे पर रहे और जो मुख्य मुद्दा है तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग, सिर्फ उसी तक फोकस रखना चाहते हैं जो किसान नेता हैं। और इसी वजह से वो तमाम राजनीति या तमाम विवादित मुद्दों से इस आंदोलन को दूर बना करके और एक दूरी के साथ इस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तक ये रणनीति जो है वो उनकी कामयाब होती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि क्या आगे आने वाले दिनों में राजनीतिक दल और किसान नेताओं के बीच कोई नजदीकियां होती हैं, क्या वो मंच का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सब कुछ भविष्य पर निर्भर करता है कि आगे रुख कैसा रहता है सरकार और किसान नेताओं के बीच जो बातचीत चल रही है उसका। जी बहुत धन्यवाद आपका जैनेंद्र, प्रफुल्ल आपका, रौनक, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बनाकर रखें, लगातार आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, अब एक तरफ कांग्रेस ने समर्थन का ऐलान कर दिया है बंद को, लेकिन अब उस पर राजनीति भी तेज हो रही है। और उधर मुंबई की अगर बात करें, वहां पर अकाली दल और शिवसेना नेताओं की बैठक अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। वहां से भी लगातार अपडेट देंगे। स्वागत है आपका। टिकरी बॉर्डर पर जुटे किसान नाटकों के जरिए अपनी शिकायतों और सरकार से मांगों का ब्यौरा आंदोलन कर रहे किसानों के सामने पेश कर रहे हैं। टिकरी बॉर्डर से आपको संवाददाता अंकित गुप्ता की रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के मुहाने पर मौजूद किसान आंदोलन का आज है 11वां दिन। मैं मौजूद हूं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर। यहाँ पर एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो लोकगीत हैं या फिर जो जिसको हम कहते हैं कि जो एक तरीके से किरदारों के जरिए भी समझाने की कोशिश हो रही है किसानों को। ये देखिए, यहाँ पर जैसे जो है एक नाटक के तौर पर यहाँ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। एक महिला एक पुरुष है, दोनों आपस में इसी चीज को लेकर के संवाद कर रहे हैं कि किस तरीके से इस कानून से दिक्कत है और एक जो है परिवार में एक महिला और पुरुष के बीच में इसको लेकर के किस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, ये जो किसान है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो इस संवाद को बाकायदा सुन भी रहे हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से उससे रिलेट भी कर रहे हैं कि उनके घरों में भी इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। तो किसानों को बताने के लिए, समझाने के लिए और उनको एकजुट रखने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास भी हो रहे हैं। और जो मंच सजाया गया है, कभी यहाँ पर गीत संगीत होते हैं, कभी रागनी होती है, तो कभी नारे लगते हैं और बीच बीच में इस तरीके से नाटकों के जरिए भी किसानों तक अपनी बात पहुंचाने की लोग कोशिश कर रहे हैं और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनका विरोध है तो किन चीजों को लेकर के और एक आम परिवार के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा अगर ये कानून इसी तरीके से बना रहता है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।